बीजेपी में सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी कार्यशैली को लेकर या जो उन्होंने टीम बनाई तो उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। समझिए कि अंदरूनी गुटबाजी तेज हो रही थी। ये भूलना नहीं चाहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद अश्विनी चौबे ने और संजय जायसवाल ने तो खुला विद्रोह कर दिया। संजय जायसवाल ने तो और कहा कि तो बउआ है, ये क्या पार्टी चलाएंगे। तो सम्राट चौधरी को आगे बीजेपी की है तो कम से कम अब तो आगे तो कर दी उनको। आज भी विधानमंडल दल के नेता हैं। जिम्मेदारी है कि वोट दिलवाना है। हाँ, अपने स्वजाति वोट को इस फोल्ड में लावें, बीजेपी फोल्ड में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही कई चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसके साथ ही 2025 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं बिहार में। अब ऐसे में दिलीप जायसवाल कितने कारगर साबित होंगे और दिलीप जायसवाल को क्यों प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, बीजेपी को इससे क्या फायदा होने वाला है, ये सब जानने के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, बीजेपी की राजनीति को आपने बिहार में देखा है। इससे पहले सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे कुछ दिनों पहले तक, उसके पहले संजय जायसवाल थे, वो भी बनिया समाज से आते थे। एक बार फिर से बीजेपी ने बिहार में बनिया समाज पर भरोसा जताया है। दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, 16 महीना सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहे। वो तब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए जब नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ थे, और बीजेपी ने नीतीश कुमार को साधने के लिए, साधने मतलब उनके निशाने पर लेने के लिए, जो उनका लवकुश समीकरण है वोट का, कुर्मी और कोयरी का, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए और कुशवाहा को साधने के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बनाई थी। उसके पहले आपने ठीक ही कहा कि संजय जायसवाल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो अध्यक्ष थे, और बात के दिन में स्थिति ऐसी आई कि नीतीश कुमार इधर ही आ गए, एनडीए में आ गए। तो इसके पहले एक और राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा, जब जदयू की राजद से दोस्ती हुई और नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव के लिए ये घोषणा कर दी एक तरह से कि अब उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी होंगे, 2025 का जो चुनाव हो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इसके चलते उपेंद्र कुशवाहा बिदक गए। वो खुद भी एक चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अपना चेहरा बना करके कुशवाहा समाज को संगठित करने में लगे हैं शुरू से। कभी नीतीश कुमार के साथ रहे, फिर खिलाफ। उन दिनों वो उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे जदयू के, तो उन्हें इस्तीफा दिया, काउंसिल की मेंबरी छोड़ दी और एनडीए में शामिल हो गए। और फिर जब सम्राट चौधरी भी अध्यक्ष हो गए तो थोड़ा सा उपेंद्र कुशवाहा की पूछ कहिए घट गई। अब वो कुछ दिन तो पूरे तरीके से पूरे रॉ में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला करते थे। फिर साथ आ गए। फिर जब साथ आ गए तब तो वो जो बहुत तेज हथियार भी हो तो किस पर चलाते, तो हथियार यूं ही रह गया, मतलब वो निस्तेज हो गया। और वो उसी सरकार में उन्होंने, आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांध रखी थी कि हम जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी से नहीं हटाएंगे ये पगड़ी मेरी बंधी रहेगी। ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार तो सीएम से हटे नहीं, बात ठीक है, राजद छोड़ के अब बीजेपी के साथ आए तो मुख्यमंत्री तो उनकी कुर्सी सही सलामत रही। जिस दिन छोड़े उसी दिन मुख्यमंत्री बन गए। तो अब पगड़ी उतारनी पड़ी सम्राट चौधरी को। और इस बीच में लोकसभा का जब चुनाव हुआ उसमें सबसे बड़ी बात एक हुई कि जिस उद्देश्य से बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया था वो मंसूबा पूरा नहीं हुआ। इस बार कुशवाहा वोट को नहीं अपने साध सके उस हिसाब से जो उम्मीद थी भाजपा को। बिहार में भाजपा को अपनी 5 सीट गंवानी पड़ी। 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 12 सीट हो गई। और नीतीश कुमार 16 सीट के लिए लड़े थे, 4 सीट उन्हें भी नुकसान झेलना पड़ा, वो भी 12 सीट जीते। और इस बार के लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद ने कुशवाहा को साधने के लिए कुशवाहा कार्ड खेला, और आप ये कहा जा सकता है कि बहुत हद तक सफलता भी मिली। इतना ही नहीं रुके लालू प्रसाद ने, तो फिर संसदीय दल का नेता बना दिया वह कुशवाहा को। और आपको याद होगा नवादा में
अब जहाँ राजवल्लभ यादव की अनदेखी करके वहाँ भी कुशवाहा, श्रवण कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया था। इसका बड़ा व्यापक असर लालू प्रसाद को हुआ। उसी तरह से आते आते फिर मुंगेर कंस्टिट्यूंसी में वहाँ भी आपने देखा कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए वहाँ अशोक महतो की पत्नी को कैंडिडेट बना दिया। तो वहाँ भी जो लवकुश कहिए कुर्मी वोट भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक टूटा। जीते भले ललन सिंह, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये चुनाव उनके लिए कठिन चुनाव था। तो यह अभी सब एक स्थिति बन गई थी। इस बीच में आप कह सकते थे कि बीजेपी में सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी कार्यशैली को लेकर या जो उन्होंने टीम बनाई तो उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। समझिए कि अंदरूनी गुटबाजी तेज हो रही थी। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद अश्विनी चौबे ने और संजय जायसवाल ने तो खुला विद्रोह कर दिया। अश्विनी चौबे ने तो यहाँ तक बयान दे दिया कि भाई आयातित चेहरे से बीजेपी की किस्मत नहीं चमकने वाली है। उनका इशारा था कि सम्राट चौधरी तो ओरिजिनल बीजेपी के हैं नहीं, ये तो कभी राजद में रहे, कोई दूसरी जदयू में रहे, अब इधर आए हैं। तो सीधे वो सम्राट चौधरी पर हमला था। और इसी तरह से संजय जायसवाल में, दोनों केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। संजय जायसवाल ने तो और कहा कि तो बउआ हैं, ये क्या पार्टी चलाएंगे। और इस बीच में जैसा आपने बताया कि एक कोल्ड वार कहिए, नित्यानंद राय से भी सम्राट चौधरी जो पहले उसी गुट में थे, तब सुशील मोदी को कट्टू साइज करने के लिए मिले थे सम्राट चौधरी। सुशील मोदी की इच्छा के बगैर सचिव यहाँ सम्राट चौधरी बनाए गए थे। तो अब ये स्थिति धीरे धीरे जब सम्राट चौधरी ने 16 महीने में पार्टी में जिस ढंग से चलाया तो एक गुटबाजी पनपनी शुरू हो गई। ये कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार बीजेपी में अंतरकलह, कोल्ड वार खूब चल रहे थे। एक तो ये हुआ, दूसरा है कि जो वैश्य वोट है ना, वो वैश्य वोट माना जाता है कि बीजेपी का कोर वोटर्स है। इस बार उसमें भी सेंधमारी हो गई, खास करके सीतामढ़ी, शिवहर में, जहां रमा देवी कई बार से जीत रही थी उनको। लेकिन उधर की सारी सीटें एनडीए तो जीत गई। जीती, लेकिन वोटर्स का जो सवाल है वहाँ बीजेपी कहाँ लड़ रही थी। शिवहर सीतामढ़ी दोनों जदयू लड़ा ना। वो सीट थी, सिटिंग सीट थी। तो सिटिंग सीट थी तो आपने देखा कि दोनों सीटें चली गई जदयू। एक जगह लवली आनंद जीती और एक जगह देवेश चंद्र ठाकुर जीते हैं। तो रमा देवी की सीट किसकी सीट थी? बीजेपी की सीट। तो वो सीट तो मिली नहीं, दोनों सीटें ना चली गई उधर। तो कुल मिला कर इसका असर भी था कि जो वैश्य वोटर है उसमें भी नाराजगी थी। तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए सचमुच चिंता का विषय था कि अब आना है विधानसभा का चुनाव आने वाले दिन में। तो जो कोर वोटर्स है वो भी बिखराव होना शुरू हो गया, तो उसको भी संभालना था। और बीजेपी में एक रीति नीति है, एक व्यक्ति एक पद। तो अभी 2 पद संभाल रहे थे, पहले तो अध्यक्ष थे और फिर डिप्टी सीएम भी ये हो गए। लेकिन दिलीप जायसवाल भी तो 2 पद संभाल रहे हैं फिलहाल। नहीं, उनका इस्तीफा तय है, आप जान लीजिए। वो बिहार मंत्रिमंडल से अभी राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, वो उस पद पर नहीं रह सकते हैं। उनका इस्तीफा देर सवेर आप सुने, आज तो वो लौट रहे हैं दिल्ली से। आज ही पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उनके लिए अभिनंदन समारोह आयोजित है। और कोई चंद दिन का इंतजार कीजिए, मंत्री पद से इस्तीफा होगा, कोई नया चेहरा बीजेपी से को अवसर मिलेगा। वो ये चीज़ जिन कारणों से जेपी नड्डा ने को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हले अभी काम चलाऊ चल रहे हैं, वो अध्यक्ष वहाँ भी बदलना है, नहीं तो कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा। अभी तो 3 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव होने हैं इसके कारण कंटिन्यू कर रहे हैं, वहाँ भी कार्यकारी अध्यक्ष की व्यवस्था होने वाली है। तो बिहार में भी जो बदलाव हुआ है उसके 2 वजह हैं। एक तो फिर वैश्य वोट को संभालने के लिए, और दूसरा बीजेपी का कोल्ड वार। और बीजेपी में जो कोल्ड वार है, अभी तो पार्टी के देखिए अभी सबसे बड़ी बात है राजस्थान में वही हालत है। यूपी में तो आप समझिए कि वहाँ की लड़ाई बड़ा दिलचस्प स्थिति में हो गई है कि अब वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है कि केशव मौर्य की कुर्सी, दोनों में जिस ढंग का वार चल रहा है। और दिल्ली वो प्रधानमंत्री उसी प्रदेश से आते हैं और वहाँ बीजेपी की हालत है। तो मैं मानता हूँ कि कुल मिलाकर बीजेपी का जो आने वाला दिन है वो कोई बहुत सुनहरा मुझे नहीं दिख रहा है। और लोकसभा का ये चुनाव ही परवान हो गया। अब तो बीजेपी ढलान पर है, अब तो जो वो जीती हुई थी वो मेंटेन करना है। आपने देखा ये लोकसभा के चुनाव में उसे अकेले बहुमत नहीं मिला, और जदयू और टीडीपी के सहयोग से इस बार वो सरकार बनी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। तो कुल बिहार का जो 40 लोकसभा सीटें हैं यहाँ,
एक तो बीजेपी कभी अकेले यहाँ सत्ता में आने का सपना देख रही थी 2015 में, तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने मिल करके वो पटका नहीं दे दी, सपना चकनाचूर कर दिया, विपक्ष में बैठना पड़ा। सत्ता में बीजेपी अकेले आ सकती है, फिलहाल ये अभी तो जो राजनीतिक परिस्थिति है दूर की कौड़ी है, उसे किसी ने सहारा किसका चाहिए, फिर नीतीश का चाहिए। यही कारण था कि लोकसभा के चुनाव में भी आप यदि 16 सीट के लिए जदयू लड़ा तो उसका स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर था। वो 74 सीटों पर बढ़त थी जदयू की। मतलब यदि आप कह सकते हैं कि नीतीश साथ नहीं होते बीजेपी के साथ तो वो 12 सीट भी नहीं आती। तो कुल अब तो नीतीश के साथ रहना बीजेपी के लिए मजबूरी है, और अपना घर संभालना प्रदेश नेतृत्व में ही यदि इस तरह से मारा मारी हो, गुटबाजी हो, तो इसको भी समय रहते संभालना था। मैं मानता हूँ कि सम्राट चौधरी की जगह दिलीप जायसवाल को जो बैठाया गया है, बीजेपी ने इसी सोच के तहत बैठाया है। लेकिन अभी खास करके सम्राट चौधरी की चुनौती अभी विधानसभा चुनाव को लेकर कम थोड़े हुई है, और कठिन चुनौती है। अब तो उन्हें ये अपना नेतृत्व कौशल दिखाना हो कि नहीं, जिस समाज से आते हैं वो वोट भी, अब तक वो वोट पर देखिए जादू रहा है या उपेंद्र कुशवाहा का या नीतीश कुमार का। बीजेपी को कभी रामदेव महतो, बालेश्वर सिंह भारती, ये सब चेहरा थे, तो सम्राट चौधरी को आगे बीजेपी की है तो कम से कम अब तो आगे तो कर दी उनको। आज भी विधानमंडल दल के नेता हैं, तो जिम्मेदारी है कि वोट दिलवाना है। हाँ, अपने स्वजाति वोट को इस फोल्ड में लावें, बीजेपी फोल्ड में। लेकिन अब नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चुनौती है। संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं, वो पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे हैं और सीमांचल से आते हैं वो। तो कुल एक है कि सबसे मिलजुल कर चलना, एक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज ये सब कुछ है थोड़ा वो। सम्राट चौधरी की तो एक बाहुबली छवि भी न रही है, तो ये सब अंतर है। लेकिन कुल मिला जुला कर बीजेपी को एक उम्मीद बंधी है कि दिलीप जायसवाल, भले ही सम्राट चौधरी की तुलना में आप डैशिंग पर्सनालिटी नहीं कर सकते हैं, 16 महीने में कम से कम एक आवाज़ बने थे सम्राट चौधरी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। चाहे वो शुरू में नीतीश कुमार पर, अब बाद में फिर लालू प्रसाद पर लगातार सीधे हमला बोलना, बड़ा तीखा हमला बोलना, इसमें कोई कसर नहीं रखता। हाँ, हमेशा एक फायदेमंद नहीं हो पाया। नहीं, फिलहाल अपना तो इमेज तो सम्राट चौधरी ने अपना पद और कद दोनों ने बढ़ा। आप बताइए, 16 महीने में प्रदेश अध्यक्ष बने, डिप्टी सीएम हो गए, लोकसभा का चुनाव लड़े। और ये बात तो ठीक है ना कि यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र की तुलना में बीजेपी को बिहार में एनडीए को नुकसान कब न हुआ। 40 सीट में 30 सीट एनडीए जीती है। फिर भी बीजेपी ने अपना मूल रूप से एक व्यक्ति एक पद, इस नीति रीति के को ध्यान में रख करके एक चेंज किया है। और जो दिलीप जायसवाल की बात कह रहे हैं कि वो अभी मंत्री हैं, उनका ये मंत्री पद तो छोड़। चलिए, तो दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और क्यों बने हैं ये कारण हम जान रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर से इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी से थोड़े से बिदक गए थे, उनको एक बार फिर से गोलबंद करने के लिए और साथ ही साथ बिहार बीजेपी के अंदर चल रहे अंदरूनी कलह को रोकने के लिए भी बीजेपी ने फैसला लिया है और दिलीप जायसवाल को अपना पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।